Welcome to Rao's Spoken English and PD classes. In a previous video, we had discussed about the difference between will and shall. Now, in this video, we're going to understand the difference between will and would, can and could, very and to. Okay? That is will, would, can, could, very and to. This is what we're going to understand in this video today. Now, in the previous video, I had explained the meaning of will. Will is an intent, यानी कि इरादा कि मैं भविष्य में ये करूँगा, ये करूँगी, वहाँ जाऊँगा, खेलूँगी वगैरह, कि हम जो करना चाहते हैं भविष्य में, फ्यूचर में, that is will, right? Now we come to would, W-O-U-L-D, would. Would is the past form of will. It is called verb V2 form of the verb. I'll explain the verb forms in the subsequent videos. But for now, let us understand that would is the past form of will. अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि will और would में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है. will मैंने समझा दिया ऑलरेडी. would जो है वो will का V2 फॉर्म है, यानी कि पास्ट टेंस. वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं. बेसिक फॉर्म V1, पास्ट फॉर्म V2, पास्ट पार्टिसिपल V3 एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 एंड द S फॉर्म V5, जिसके बारे में हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे. लेकिन इस वक्त आप इतना याद रखें कि वुड जो है वो विल का पास्ट टेंस है. एग्जाम्पल, आई वुड श्योरली हैव हेल्प्ड यू इफ आई हैड द मनी. यानी कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको जरूर हेल्प करता. राइट? I would not have done the job if he had not given me the money. यानी कि अगर वो मुझे पैसा नहीं देता तो मैं वो काम नहीं करता. तो इस सब मैं would past tense में यूज कर रहा हूँ. क्लियर? एक और मीनिंग हम समझते हैं और ये है एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाऊंगा. मान लीजिए मैं कल आपके घर आता हूँ मिलने आपसे, तो आप हमसे कहेंगे विल यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी प्लीज. आप एक कप चाय पीना चाहेंगे. आप ये भी कह सकते हैं कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी प्लीज. तो वुड यू लाइक कहते ही क्या हो गया कि एक्सप्रेशन ज्यादा फॉर्मल हुआ है और इट इज मोर पोलाइट. राइट? सो वुड यू लाइक टू accompany me to the concert. क्या आप कॉन्सर्ट में मेरे साथ आना चाहेंगे. सो वुड का ये एक और मीनिंग आ गया. ओके, अब हम चलते हैं कैन और कुड के बीच के डिफरेंस पर. कैन होता है CN कैन, कि मैं ये कर सकता हूं. इट टेल्स अस अबाउट माई कैपेसिटी. मेरी क्षमता को बताता है कि यस मैं ये कर सकता हूं, कर सकती हूं. कैन, आई कैन डू द जॉब. मैं ये काम कर सकता हूं. आई कैन प्ले द तबला. मैं तबला प्ले कर सकता हूं. ये इट शोज माई कैपेसिटी टू डू समथिंग. नाउ कुड इज द पास्ट टेंस और द V2 फॉर्म ऑफ कैन. ओके, for example, I could do the job only because of your support. यानी कि आपके सपोर्ट के कारण ही मैं ये काम या वो काम कर पाया था. एक और एग्जाम्पल, I'm sorry I could not do the job because I had no time. यानी कि सॉरी मैं वो काम नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे पास समय टाइम नहीं था. तो दिस इज गुड.
Now let's look into yet another meaning of could, and that is an example. Could you please pass me the tray? क्या आप मुझे वो ट्रे पास कर सकते हैं? तो हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करें किसी से कि क्या ये आप मेरे लिए कर सकते हो? Could you please help me out with this मैथ प्रॉब्लम? ये मैथ्स का जो प्रॉब्लम है, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं? तो ये कुड का एक और मीनिंग आ गया. अंडरस्टैंड? वी विल नाउ understand and discuss the difference between very and too. Too as in T-O-O. Again, I'm going to explain it by way of examples. Now, I say, it's very hot, but I'll still go out. यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी मैं बाहर जाऊंगा या बाहर जाऊंगी. यह है वेरी, यानी कि बहुत ज़्यादा है लेकिन वो काम मैं फिर भी कर पाऊंगा, कर पाऊंगी. अब सुनिए, इट इज़ टू हॉट, सॉरी आई कैनॉट गो. यानी कि इतनी ज़्यादा गर्मी है मेरे बर्दाश्त शक्ति से बाहर कि मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा. यानी कि टू हियर इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ समथिंग विच इज बियॉन्ड आवर एंड्योरेंस, बियॉन्ड आवर टॉलरेंस. ओके, हमारे बर्दाश्त शक्ति से बाहर जो है. वन मोर एग्जाम्पल. ओ, यू हैव इन्वाइटेड मी टू योर प्लेस. थैंक यू, आई विल श्योरली कम. इट्स वेरी फार बट आई विल स्टिल कम. यानी कि थैंक यू, आपने मुझे आपके घर पे डिनर के लिए बुलाया है. आपका घर बहुत दूर है लेकिन मैं फिर भी आऊंगा. थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी बट योर हाउस इज टू फार, सॉरी आई कैनॉट कम. यानी कि आपका घर बहुत ही ज़्यादा दूर है, मेरे लिमिट से बाहर है. I'm सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि हद से ज़्यादा दूर है. यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वेरी एंड टू? एनी डाउट्स, कोई भी आपके डाउट्स हो या कुछ भी आप कहना चाहेंगे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा. टू, T-O-O-2 का एक और मीनिंग हम डिस्कस करते हैं. ये जो टू है, ये मीनिंग ये ऑल्सो के ऑलमोस्ट बराबर है बट विथ अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अब मैं कहूँगा आई ऑल्सो लाइक पिज्ज़ा, यानी कि मुझे भी पिज्ज़ा पसंद है. अब मैं कहूँगा आई लव पिज्ज़ा टू, यानी कि मुझे पिज्ज़ा भी पसंद है. पहले मैंने कहा था कि आई ऑल्सो लव पिज्ज़ा, यानी कि मुझे भी पिज्ज़ा पसंद है. बट मैंने से आई लव पिज्ज़ा टू, यानी कि मुझे पिज्ज़ा भी पसंद है. ओके. और एक और यूसेज में डिफरेंस ये है कि ऑल्सो जो है वो हम सेंटेंस के बीच में कहीं भी यूज़ करते हैं, लेकिन टू जो है इस कॉन्टेक्स्ट में हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होता है. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास. प्लीज़ comment, like, subscribe and share the video. Thank you, and we'll have more very interesting things to discuss in my subsequent videos.